अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाजरीन, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी 9 मिनट बच्चों को लाजमी दें, जिसमें मैंने बताया था कि सोने से पहले के 3 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, अब इस वीडियो में लोगों ने मुझे सवाल किए और मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सवालात आए कि सोने से पहले हम बच्चे से किस तरह की बातें करें या किस तरह के सवालात करें। तो ये सवाल वाकई मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा कि बच्चे से सोने से पहले किस तरह की बात करनी चाहिए। उस वीडियो में खैर मैंने तफसील से बताया था कि सोने से पहले बच्चे को वक्त देना क्यों ज़रूरी है, लेकिन यहाँ मैं इतना आपको ज़रूर कहूँगी कि सोने से पहले का वक्त बहुत अहम होता है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे के साथ आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग हो, आप चाहते हैं कि बच्चे के साथ आपका फ्रेंडली ताल्लुक हो, तो फिर आपको लाजमी टाइम देना चाहिए बच्चे को। और इस टाइम में क्या सवाल करने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आज की वीडियो इसी पर ही है कि सोने से पहले बच्चे से कौन से 5 सवाल पूछना लाजमी है या ज़रूरी हैं। पहला सवाल क्या है, आज सबसे ज़्यादा मज़ा किस बात पे आया या कब आया। नाज़रीन, ये सवाल पूछते ही बच्चा सोचना शुरू कर देगा कि आज क्या क्या अच्छे काम हुए और किस किस काम में मज़ा आया। यानी ये सवाल पूछने के साथ ही बच्चा बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा, उसका मूड पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि आपकी सारी तवज्जो सवाल और जवाब पर ही ना हो, बल्कि जो बच्चा बता रहा है उसके तासुरात देखते हुए अपने तासुरात भी दें। यानी अगर बच्चा कोई बात आपको खुश होकर बता रहा है कि आज ये बात बड़ी अच्छी हुई, तो आपने वैसे ही खुशी का इजहार भी करना है। अच्छा, यह खुशी का इजहार हर एज ग्रुप के साथ होगा। जैसे अगर बच्चा छोटा है तो जाहिर सी बात है उसकी खुशी के इजहार के अलग तरीके होंगे। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, बच्चे अगर टीनेजर्स में हैं, तो उनका अलग अंदाज होगा। तो जिस तरह बच्चे अपनी खुशी का इजहार करें, उसी तरह आपने भी खुशी का इजहार करना है। आपने उन्हें बताना है कि आपके इस जवाब से मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं भी इंजॉय कर रही हूँ इन जवाबात को। दूसरा सवाल आपने क्या पूछना है उससे, आज तुमने नया क्या सीखा। जब आप बच्चे से फर्स्ट टाइम में सवाल करेंगी तो हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो उसके लिए बताना कि उसने आज नया क्या सीखा। हो सकता है उसने कुछ ना सीखा हो नया, या उसने फोकस ना किया हो कि उसने आज नया क्या सीखा है। लेकिन जब आप रोज़ाना रात में सवाल करना शुरू करेंगे उससे, तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, बच्चा कोशिश करेगा, जुस्तजू करेगा कुछ नया सीखने की, कि आज मामा जो है रात में सवाल पूछेंगी तो मैं बताऊंगा आज मैंने ये चीज़ नहीं सीखी है। तो आप ये सवाल बच्चे से लाजमी करें ताकि उसके अंदर कुछ नया सीखने की जुस्तजू हो और आपसे शेयर करने की भी उसको आदत हो। तीसरा सवाल आपने बच्चे से क्या पूछना है, तीसरा आपने पूछना है कि बेटा आज किसी बात ने परेशान तो नहीं किया आपको, या किसी बात की वजह से आप उदास तो नहीं हो गए। देखिए नाज़रीन, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बाज़ औक़ात बच्चों की परेशानियों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें एहसास ही नहीं होता कि बच्चे परेशान भी हो सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम हर आसानी दे रहे हैं, इन्हें हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बच्चे परेशान क्यों होंगे। अच्छा, जब बच्चा अपनी परेशानी बता भी रहा होता है हमें, तो हमें लगता है कि ये तो कोई परेशानी नहीं है, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है। तो बच्चे बच्चों वाली बातों पर ही परेशान होंगे। जैसे पिछले दिनों की बात है कि मुझे अली परेशान लगे। मैंने कहा क्या बात है अली, परेशान लग रहे हो। कहने का आप मेरे टीचर से बात करें। मैंने कहा टीचर से क्या बात करूं, वो रोज़ाना किसी ना किसी लड़की को मैं बिठा देती हैं, मुझे लड़कों हाथ बैठना होता है। तो मुझे हंसी भी आई, लेकिन मैंने हंसी नहीं खैर उस वक्त, क्योंकि अली परेशान थे। मैंने कहा ओह, तो तुम्हें तो बात करनी चाहिए टीचर से, तुम टीचर से कहो कि तुम्हारी जगह जो है वो किसी लड़के के साथ रखें। नहीं, मैंने उनसे कहा लेकिन मेरी बात नहीं सुन रही हैं। मैं बात करूँगी तुम्हारी टीचर से। यानी मैंने उसकी परेशानी को परेशानी की तरह ही लेते हुए सॉल्व किया। ऐसी दिन हरमीन परेशान थी, मेरे पास आई, कहने लगी मामा मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा है तुम क्यों परेशान हो, क्या हो गया। कहने लगी मेरा कल टेस्ट है कराटे का और मुझे कल येलो बेल्ट मिलनी है और मेरी येलो बेल्ट अभी तक नहीं आई है, मैं इतनी परेशान हूँ, मैं क्या करूँगी। मैं चलो हम तुम्हारी ले आते हैं येलो बेल्ट। नहीं देखिए नाज़रीन, छोटी छोटी परेशानियां होती हैं जो हमारी नज़र में कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए इतनी परेशानी की बातें होती हैं कि वो पूरा दिन सोचते रहते हैं इसी बारे में। इसी तरह बच्चों की उम्रें बढ़ती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तो इस सवाल से क्या होगा कि बच्चा आपसे अपनी परेशानी शेयर करेगा, वो बताएगा वो किस बात पे उदास है, किस बात पे परेशान है। आप उसको एक अच्छा सोल्यूशन दे सकती हैं, आप उसको मोटिवेट कर सकती हैं। अच्छा, जब ये सवाल पूछेंगी तो इस सवाल के पूछने के बाद हो सकता है बच्चा थोड़ा डाउन फील करे, हो सकता है थोड़ा परेशान हो जाए, थोड़ा नेगेटिव हो जाए। तो इस सवाल के बाद आपने फ़ौरन क्या सवाल करना है उससे, आपने उसे सवाल करना है कि अच्छा ये बताओ कि आज पूरे दिन में
किस बात पे सबसे ज्यादा हंसी आई। अब ये सवाल करते ही आपने उसका मूड बिल्कुल चेंज कर दिया, नेगेटिव से बिल्कुल पॉजिटिव पे आ जाएगा। अब वो बताएगा आपको कि वो सबसे ज्यादा उसको हंसी किस बात पर आई। अच्छा, यहाँ एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब बच्चे अपनी कोई बात बता रहे होते हैं कि हमें इस बात पे हंसी आई, बाज़ औक़ात हमें उस बात पे हंसी नहीं आ रही होती, लेकिन बच्चा हंस हंस के अपनी बात बता रहा होता है कि आज ये बात हुई क्लास में या आज ये हो गया, इस पर मुझे इतनी हंसी आई। तो आपने भी हंसना है, उसकी हंसी में आपने भी शामिल होना है। बाज़ औक़ात हमारे घर में ऐसा ही होता है कि तीनों बच्चे हंस रहे होते हैं, हम पूछते हैं क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो। अब वो बात ऐसी नहीं होती कि हमें हंसी आए, लेकिन उन तीनों को हंसता हुआ देख के मैं और ज़ुबैर भी हंसना शुरू कर देते हैं। तो घर का माहौल इतना अच्छा हो जाता है। तो अगर बच्चा हंस रहा है उसके साथ आप भी उसकी हंसी में शामिल हो जाएंगी, तो आपको अंदाज़ा है कि बच्चे की रात कितनी अच्छी हो जाएगी और उसको कितनी अच्छी और भरपूर नींद आएगी। आखिरी सवाल आपने क्या पूछना है उससे, आपने उससे पूछना है कि ये बताओ कि आज तुम किस बात पे सबसे ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल से क्या होगा, बच्चा शुक्र अदा करना शुरू कर देगा। जब बच्चे के अंदर शुक्रगुजारी पैदा होगी तो वो एहसास करने वाला भी बन जाएगा, वो ख्याल रखने वाला भी बन जाएगा, वो सबका हमदर्द होगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा सबके साथ पॉजिटिव हो, आपके साथ पॉजिटिव हो, तो उसको शुक्र अदा करना सिखाएं। उससे सवाल लाजमी करें कि आज किस बात पर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। उम्मीद है कि ये 5 सवाल आप लोगों को पसंद आए होंगे। अपने बच्चों से लाजमी पूछेंगे, ये थोड़ा सा टाइम निकालेंगे अपने बच्चों के लिए आप लाजमी। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें शुक्रिया, परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं तब भी आप नीचे दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।